नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल जॉब लाइन में स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। तो हम कल कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे पिछली क्लास में, जिसमें हमने अबेकस, पास्कल, चार्ल्स बेबेज, हरमन होलेरिथ और J.P. एकर्ट, J.W. मोसले यहाँ से लेके कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। अब हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर की पीढ़ी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, अभी तक कुल 5 पीढ़ियां विकसित हो चुकी है और 5वीं पीढ़ी पे काम चल रहा है। तो उन 5 पीढ़ियों का टाइम पीरियड पहले हम नोट करेंगे, उसके बाद हम हर एक पीढ़ी को अलग अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी का टाइम पीरियड है 1942 से लेके 1955 तक, 1942 से लेके 1955 तक। सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड है 1955 से लेके 1964 तक, 1955 से 1964 तक। तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड है 1964 से 1975 तक। उसके बाद फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड है 1975 से अब तक, 1975 से वर्तमान तक का जो टाइम पीरियड है वो फोर्थ जनरेशन का है, चौथी पीढ़ी का। उसके बाद 5वीं पीढ़ी है, उसका भी टाइम फिक्स नहीं है, वर्तमान से आगे कब तक पता नहीं है उस चीज का। ये जो मैंने आपको सन लिखवाए हैं, ये सन लिखवाए हैं आपको, ये एनसीईआरटी बुक में से लिए हुए हैं, क्योंकि बुक्स के अंदर जो गाइडें होती है उनके अंदर ये जो ईयर मिलेंगे आपको, ये अलग अलग, हर एक गाइड के अंदर अलग अलग मिलेंगे, लेकिन जो रीट लगती है उसमें मान्य हमेशा एनसीईआरटी बुक ही होती है। इसलिए जो ये आंकड़े लिखवा रहा हूं मैं आपको, जो ये सन लिखवा रहा हूं, वो एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। तो आप जल्दी से नोट करो, फिर हम डिस्कस करेंगे प्रथम पीढ़ी के बारे में, फर्स्ट जनरेशन के बारे में, कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, कैसे, कब। जल्दी से नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में, प्रथम पीढ़ी के बारे में। प्रथम पीढ़ी के अंदर देखो, सबसे पहले इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब और वॉल्स का इस्तेमाल हुआ था या उपयोग हुआ। प्रथम पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब और वॉल्स का इस्तेमाल होता था। दूसरी बात, लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा। एक तो मशीनी भाषा और एक असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ इसमें। फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब और वॉल्स का इस्तेमाल हुआ और इसमें लो लेवल लैंग्वेज, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का उपयोग हुआ था। इस पीढ़ी में पंच कार्ड का उपयोग हुआ।
पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था पंच कार्ड। पंच कार्ड का आविष्कार किसे माना जाता है? हरमन होलेरिथ। पंच कार्ड का आविष्कार किसे माना जाता है? हरमन होलेरिथ को माना जाता है। उसके बाद में इसमें स्टोरेज के लिए, भंडारण के लिए चीजों को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल हुआ। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के लिए, भंडारण क्षमता के लिए मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद में इस पीढ़ी के जो प्रमुख कंप्यूटर थे, इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर, पॉपुलर कंप्यूटर हुए, प्रमुख कंप्यूटर, वो है ENIAC, यूनिवेक, मार्क फर्स्ट। ये तीन कंप्यूटर थे जो इस पीढ़ी के अंदर पॉपुलर थे। उनका नाम है ENIAC, यूनिवेक और मार्क फर्स्ट। ये इस पीढ़ी के अंदर के जो कंप्यूटर थे वो ज्यादा उपयोगी नहीं हो सके, क्योंकि ये कंप्यूटर साइज के अंदर बहुत बड़े थे, जल्दी गर्म हो जाते थे, हीट जल्दी होते थे। ठंडा रखने के लिए इन्हें बार बार एयर कंडीशनर, एसी का प्रयोग करना पड़ता था ज्यादा से ज्यादा। इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था और हर कोई इन्हें यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि इनके अंदर लो लेवल लैंग्वेज थी। लो लेवल लैंग्वेज मशीनी भाषा और असेंबली भाषा थी, जिसके बारे में पहले 3-4 साल पढ़ना पड़ता था, उसके बाद ही कंप्यूटर यूज कर सकते थे। जैसे हम कोई पढ़ाई करते हैं, BA, BSc जो भी करते हैं, तो पहले उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई करनी पड़ती है। वैसे ही कंप्यूटर चलाने के लिए मशीनी भाषा को पहले पढ़ना पड़ता था, फिर कंप्यूटर चला सकते थे। हर किसी के बस की बात नहीं थी इस पीढ़ी के कंप्यूटर को चलाने के लिए। और फिर ये साइज में बड़े थे और ये विश्वसनीय नहीं थे, मतलब कि गणना सही हो या ना हो ये कंफर्म नहीं था, त्रुटि कर सकते थे ये कंप्यूटर, इसलिए ये कंप्यूटर फेल हो गए थे। उसके बाद एडवांस रूप आया इनका, जल्दी से नोट करो फिर डिस्कस करते हैं आगे। देखो हम बात कर रहे थे फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड 1942 से 1955 तक। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, अब एक चीज और देख लो, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्स, ये भी स्टोरेज के लिए थी। वैक्यूम ट्यूब और वॉल्स, इनका इस्तेमाल हुआ था इस पीढ़ी के अंदर। लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा कौन कौन सी है याद रख लेना, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा है, ये लो लेवल लैंग्वेज है। आगे हम लैंग्वेज टॉपिक करेंगे तब भी डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रख लेना मशीनी भाषा और असेंबली भाषा लो लेवल लैंग्वेज है, जिनका उपयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड का भी उपयोग हुआ। पंच कार्ड के आविष्कारक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंच कार्ड के आविष्कारक किसे माना जाता है? हरमन होलेरिथ को, जिन्होंने IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो एक कंपनी है अभी भी, उसके संस्थापक भी हैं हरमन होलेरिथ। कब बनी थी वो? 1924 के अंदर। इसके अंदर मैग्नेटिक टेप का भी यूज हुआ था। और यूनिवेक, मार्क फर्स्ट, ENIAC ये इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर थे। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन, इसका टाइम पीरियड क्या था? 1955 से 1964 तक।
1955 से 1964 तक का जो टाइम पीरियड था वो था कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। अब देखो पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, इस पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? ट्रांजिस्टर का। इस पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। इस पीढ़ी में मशीनी भाषा और असेंबली भाषा वो नहीं आई थी, वो हट गई थी। उसकी जगह हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा आ गई थी। फोर्ट्रेन, कोबोल जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग हुआ। उसके बाद इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर थे IBM 360, ये तीसरी के अंदर हुआ था। IBM 70, IBM 1400, CDC 3600, ये इस पीढ़ी के प्रमुख इंपोर्टेंट कंप्यूटर थे। पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। IBM 70 किस पीढ़ी का प्रमुख कंप्यूटर था? तो कौन सी पीढ़ी का? दूसरी पीढ़ी का। उसके बाद इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, इस पीढ़ी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम OS, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ था। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखो, हम हैं इंसान, और ये है कंप्यूटर, ठीक है। हमारी भाषा कंप्यूटर नहीं समझ सकता और कंप्यूटर की भाषा हम नहीं समझ सकते, क्योंकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर मशीनी भाषा समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। तो इन दोनों की भाषाओं के बीच में जो मीडिएटर होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारी भाषा या फिर हमारी जो बात है वो किस तक लेके जाएगा? कंप्यूटर तक लेके जाएगा। और जो कंप्यूटर है वो किसके द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अपनी बात हम तक पहुंचाएगा। तो जो मीडिएटर होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस दूसरी पीढ़ी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होने लगा था, और इस पीढ़ी का टाइम पीरियड 1955 से 1964 तक था। अब देखो, इस पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से थोड़े सस्ते थे, थोड़े साइज में कम थे, थोड़े विश्वसनीय हो गए थे, त्रुटि कम करने लग गए थे, गरम थोड़ा कम होते थे। ये इनकी विशेषता थी, जल्दी से नोट करो। फिर नेक्स्ट तीसरी पीढ़ी पढ़ते हैं। दूसरी पीढ़ी का टाइम पीरियड है 1955 से 1964। इस पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा था। हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रेन, कोबोल जैसी भाषाएं आ गई थी इस पीढ़ी में। इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर IBM 70, IBM 1400, CDC 360 पॉपुलर कंप्यूटर थे इस पीढ़ी के। उसके बाद इस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम OS का उपयोग हुआ था। OS क्या होता है? मीडिएटर, कंप्यूटर और मानव के बीच में मीडिएटर जो होता है उसे OS बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के बारे में। बात करते हैं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी का जो टाइम पीरियड था वो था 1975 1964 से
1975। जो तीसरी पीढ़ी है उसका टाइम पीरियड था 1964 से 1975। देखो इस पीढ़ी के अंदर, इस पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। इस पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर के स्थान पर क्या आ गई थी? आईसी आ गई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी आ गई थी, मतलब 10 ट्रांजिस्टर को जोड़कर 10 ट्रांजिस्टर। देखो ट्रांजिस्टर ऐसे एक चिप होती है जिसमें ऐसे 10 ट्रांजिस्टर को जोड़कर एक चिप बन गई थी एक, जिसे क्या नाम दिया गया था? आईसी दिया गया था। जिससे क्या हो गया? स्टोरेज डिवाइस ज्यादा हो गई थी, बढ़ गई थी स्टोरेज की क्षमता। इस पीढ़ी में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत सर्किट का उपयोग हुआ। अब आईसी है, आईसी का आविष्कारक किसे माना जाता है? आईसी का आविष्कारक माना जाता है जैक्स किल्बी को। आईसी का आविष्कारक किसे माना जाता है? जैक्स किल्बी को माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आईसी किस धातु की बनी होती है। इंपॉर्टेंट चीज है आईसी, ये तीसरी पीढ़ी के अंदर आईसी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना इसको। आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन धातु की बनी होती है। सिलिकॉन की ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि सिलिकॉन हीट कम करता है, गर्म जल्दी नहीं होता है, उसकी वजह से ही सिलिकॉन धातु की आईसी बनाई गई थी। उसके बाद देखो सिलिकॉन धातु की बनाई गई थी। एक शहर है बेंगलुरु, एक कर्नाटक की राजधानी है, शहर है बेंगलुरु, जिसे कि सिलिकॉन वैली नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा कंप्यूटर का उत्पादन कर्नाटक में होता है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में होता है। उसकी वजह से उस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये एसएससी के अंदर, किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। उसके बाद देखो ये जो चिप थी, ये 2 प्रकार की चिप होती थी। ये जो चिप थी वो 2 टाइप की होती थी। एक तो थी SSI और एक थी MSI। SSI का मतलब हो गया स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड, और MSI का मतलब हो गया मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड। ये स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड। देखो स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड के अंदर 10 ट्रांजिस्टर लगे होते थे। इसमें कितने ट्रांजिस्टर थे? 10 ट्रांजिस्टर थे। इसमें कितने ट्रांजिस्टर लगे होते थे? 10 ट्रांजिस्टर लगे होते थे। और इसमें कितने ट्रांजिस्टर? 100 ट्रांजिस्टर लगे होते थे। अब आप मार्केट में जाओगे, जितनी आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए तो ज्यादा पैसे देने होंगे। तो आईसी है, आईसी 2 टाइप की बनी होती थी, एक तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड, एक थी मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड। स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड के अंदर 10 ट्रांजिस्टर लगे होते थे और इसमें 100 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। जितने पैसे दोगे उतनी ही आपको स्टोरेज ज्यादा मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे इस पीढ़ी के इंपॉर्टेंट या फिर पॉपुलर कंप्यूटर के बारे में। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर, इस पीढ़ी के इंपॉर्टेंट कंप्यूटर थे। एक तो था IBM 360, उसके बाद VEX 750, फिर था बोरोस
फिर था बोरोज 5700, उसके बाद में हनीवेल 6000। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंपोर्टेंट कंप्यूटर थे IBM 3600, उसके बाद वैक्स 750, उसके बाद बोरोज 5700, उसके बाद हनीवेल 6000। ये इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर थे। क्वेश्चन अभी तक IBM 360 का पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखना। 360 IBM 360 किस पीढ़ी का प्रमुख कंप्यूटर था? तीसरी पीढ़ी का प्रमुख कंप्यूटर था, तो ये साथ में याद रख लेना। उसके बाद देखो, इस पीढ़ी के कंप्यूटर की एक खास बात और थी कि ये पोर्टेबल थे। पोर्टेबल का मतलब हो गया एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर इन कंप्यूटर को ले जा सकते थे। प्रथम पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो पोर्टेबल नहीं थे, साइज में काफी बड़े होते थे, 1 रूम 2 रूम जितने बड़े, 30x50 का साइज बता रखा है बुक्स में, तो उतने बड़े साइज को पोर्टेबल नहीं करना पॉसिबल नहीं था। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो पोर्टेबल थे। अब 3 पीढ़ियां हम अभी तक पढ़ चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चौथी और 5वीं पीढ़ी के बारे में हम बात करेंगे कल की क्लास के अंदर। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूं एक आपको। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि ट्रांजिस्टर के आविष्कारक किसे माना जाता है? ट्रांजिस्टर के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस चैनल को जो फर्स्ट बार व्यू कर रहे हैं, जो फर्स्ट बार क्लास ले रहे हैं डिजिटल जॉब लाइन यूट्यूब चैनल की, वो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।